भाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहलगाम के बाद बिहार की ही भूमि से ये ऐलान किया था कि बहुत भारी गलती कर दी है पाकिस्तान में बैठे हुए लोगों ने, इनको सबक सिखाया जाएगा, और वो सिखाया गया। अभी आपने कहा कि शत्रु बोध पर बात हुई और शत्रु नाश पर भी बात हुई, तो आप यहां से क्या देख रहे हैं? देखो, मैं आज वहां से कौन हैंडलर है, यहां से कौन हैंडलर है, नहीं, मैं मेरा जो नैरेटिव है पकड़ के बैठता हूं। मुझे बताइए कि देश देश किसने बनाई, कब बनाई? ये इंसान हमारे भारत में कश्मीर के किसी जेल में था, उसका भाई और दो कोई और लोग थे, उन्होंने हमारा हवाई जहाज किडनैप किया था, हाईजैक किया था। अमृतसर, दुबई, दुबई से कंदाहार जाकर ये वापस पाकिस्तान पहुंच गया। उसको हमारे जेल से छोड़ा गया। गवर्नमेंट की पॉलिसी लोगों को बचानी थी, पैसेंजर को बचानी थी, इसलिए उसको छोड़ा गया जेल से। लेकिन इसको एनकाउंटर करके नहीं मारा गया था, इसलिए ये जेल में था। ये जिंदा बचा क्यों जब हमारे कब्जे में था? अगर उसी वक्त उसको मारा जाता, एनकाउंटर में मारा जाता, तो वो जेल में नहीं पड़ा रहता। ना उसको छुड़वाने के लिए 150-200 जो काठमांडू से दिल्ली आने वाले पैसेंजर थे, उनका हाईजैक होता। तो हाईजैक करने के लिए एक अवसर हमारी कानून व्यवस्था ने, जुडिशियरी ने पैदा करके दिया है। तो हम उंगली दिखा रहे देश के तरफ, अजहर मसूद की तरफ, लेकिन उसको यहां से निकालकर भगाकर लेके जाने के लिए अवसर पैदा करने वाली कानून व्यवस्था हमारी है। जो हर कोई जवाब, सवाल पूछेंगे, जवाब देते रहो, और लोग मरते जाए तो मरते जाए। इस ढंग से जो जुडिशरी चलती है, ऐसे लोगों को जमानत क्यों दी जाती है? प्राइमा फेसी केसेस चढ़ सकते हैं, इसकी फॉरेंसिक जांच करो, उतना करो, ये करो, 1 मिलीमीटर इधर था या 1 मिलीग्राम इधर था, इस पर बने बैठे हो। और 1 मिलीमीटर के लिए, 1 मिली सेंटर के मिलीमीटर के लिए 12-12, 17-17 लोग बम स्क्वाड में मारे जाते हैं। तो उसका जिम्मेदार कौन? अजहर मसूद यहां से वापस गया, हाईजैक करके उसको उठाया गया, और उसके बाद उसने जैश मोहम्मद का स्थापना की थी। उसके पहले वो नहीं था, यहाँ के जेल में था। उस वक्त जैश मोहम्मद नाम का ऑर्गेनाइजेशन था ही नहीं। तो जैश मोहम्मद एस्टेब्लिश करने के लिए उसको अवसर पैदा करने वाला सबसे बड़ा गुनहगार हमारा कानून है, हमारी जुडिशियरी है। मैं उसमें इन्वेस्टिगेशन वालों को इंक्लूड नहीं करूंगा, क्योंकि उन्होंने तो सब सबूत पेश किए थे। हमारी जुडिशियरी देखते रही कि 1 मिलीमीटर इधर है या 1 मिलीग्राम उधर है। मर जाते हैं, उनके कोई अधिकार नहीं होते। अजब ह्यूमन राइट्स है, जो मरे हुए हैं उनके लिए, या मारे जाते हैं उनके लिए नहीं, लेकिन मारने वाले के लिए इस देश में बहुत सारे ह्यूमन राइट्स है। इनको निपटना पड़ेगा, और अगर निपटना है तो ऐसे कानून बनाओ कि जिसमें जुडिशियरी टांग नहीं अड़ा सकती। ये बनाना पड़ेगा। देखो, दुनिया की आज की धरती की पृष्ठ पर एक देश है जिसने सही ढंग से टेररिज्म खत्म किया है। मैं हमेशा उसका उदाहरण देता हूं, वो है श्रीलंका। गोटाबाया राजपक्षे नाम के उधर प्रेसिडेंट बने। उन्होंने चुनाव लड़ते समय लोगों के सामने अपना एजेंडा रखा था, इस देश से, श्रीलंका से तमिल भाग जो है, टीटी एलटीटी, उनका आतंक खत्म करना है, तो मुझे तगड़ा बहुमत दे दो, मैं 2-3 साल में ये आतंक खत्म करके दिखाता हूं। और होने के बाद उन्होंने उसका पूरा प्रोग्राम बनाया। उसके बाद उन्होंने एक लक्ष्मण रेखा खींच ली जाफना के दक्षिण में, और जो जो तमिल आतंकी थे उनको बोला कि 90 दिन में क्या 80 दिन में वहां से यहां क्रॉस हो जाओ। जो बचेंगे वो बूढ़ा होगा या बच्चा होगा, उसको भी
टेररिस्ट समझकर मारा जाएगा, और ये कर दिया उन्होंने। अब उसको 15 साल से ज्यादा हो गए। आपने कभी सुना है श्रीलंका में कोई बॉम्ब फटा या ऐसा कुछ हुआ, टेररिज्म हुआ? नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ? उसका बीज तक बचने नहीं दिया है। जो प्रभाकरण था, उस प्रभाकरण को तो मारा ही, उसके फैमिली के लोग मारे गए, उसके पोते तक मारा है जो 10 साल की 6 साल की उम्र का था, निपट गए। तो हमको कानून के साथ इस ढंग की नहीं, ये मामला हमारे लिए, मैं मानता हूं कि जिस पर आरोप, ये टेररिज्म का आरोप लगेगा, उसके लिए ये रेगुलर कोर्ट नहीं चलेगा। और साध्वी रुता, क्या उसका, साध्वी प्रज्ञा सिंह या कर्नल के लिए 8 साल जमानत नहीं होती थी, और आज आखिर में बोलते हो कि उसके खिलाफ कोई सबूत है ही नहीं। तो जो टेररिस्ट नहीं है उसके लिए टेररिस्ट कोर्ट है, कानून है, और जो टेररिस्ट है वो ऑर्डिनरी कोर्ट में जाएगा। ये जो मजाक हमने जुडिशरी और कानून और खुफिया एजेंसियों में बनाकर रखा है, मुझे लगता है सबसे पहले उससे निपटना पड़ेगा। मुझे और एक बात आपको जब अफगानिस्तान में ओबामा था और अमेरिका पर वो 9/11 हो गया था, उसके बाद अमेरिका ने तय किया कि इन पर हमला करेंगे अफगानिस्तान पर। तो उस वक्त CNN पर एक उज्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट थे करीमाव करके, उनका इंटरव्यू मैंने देखा था। उनको एक सवाल CNN के रिपोर्टर ने पूछा था कि आप मुस्लिम कंट्री हो, 99% मुस्लिम पॉपुलेशन है, आप अफगानिस्तान से पाकिस्तान से सटे हुए देश हो, फिर आपके यहाँ जिहाद का प्रॉब्लम क्यों नहीं है? उन्होंने एक बढ़िया बात बोली थी। उन्होंने कहा था कि मेरे पास इसका जो जनन स्थान होता है, ब्रीडिंग ग्राउंड होता है टेररिज्म का, जिहाद का, वही मैंने खत्म कर दिया है। तो उन्होंने पूछा ये ब्रीडिंग ग्राउंड क्या होता है? बोले इंटेलेक्चुअल्स इज अ ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ जिहाद। टेररिज्म का ब्रीडिंग ग्राउंड क्या होता है? इंटेलेक्चुअल क्लास। जो हमारे यहाँ हम उसको अर्बन नक्सल बोलते हैं, अर्बन नक्सल नहीं है, यही तो ब्रीडिंग ग्राउंड है, यही तो ब्रीडिंग ग्राउंड है। हमको इनको पकड़कर अंदर डालना चाहिए। इसलिए मैंने 2 उदाहरण, हमारे मानो तो पड़ोसी है, श्रीलंका भी पड़ोसी है, और एक तरीके से उज्बेकिस्तान भी हमारा पड़ोसी है। वो 2 जगह के मैंने आपको उदाहरण दे दिए। कोई मुश्किल, कोई भी सवाल, मैं हमेशा कहता हूं, कोई भी सवाल बिना जवाब के होता नहीं। मैं तो मानता हूं कि हर सवाल जो है वो जवाब के आधार पर बनाया गया सवाल होता है। तो इसका कोई जवाब नहीं, ऐसे हतबल होने की जरूरत नहीं है। हाँ, हमारी आइडिया क्लियर चाहिए। एक बात है कि जो लोग, जिन पर आरोप है कि ये मानव जैसे, ह्यूमन जैसे आचरण नहीं करते, उनके लिए ह्यूमन राइट्स नहीं होने चाहिए, बिल्कुल साफ बात है। अगर ये जंगली जानवर जैसे, शिकारी जानवर जैसे आचरण करते हैं तो उनके लिए ह्यूमन राइट्स होने की संभावना ही नहीं है। अजमल कसाब मुंबई में आकर 150 लोगों को गोलियों से भून देता है, और हम उसकी उम्र चेक करते बैठते। वो बोलता है मेरी उम्र 18 से नीचे, तो उसका DNA ले लो, वो ले लो। ये क्या बात हो गई? कोई 16 साल का बच्चा है लेकिन रेप करता है, तो उसको अज्ञानी बोलेंगे? क्या है ये? उसको जुवेनाइल बोलेंगे? हम कानून के शब्दों में फंसे हैं, हमें वास्तविकता तथ्यों से कोई मतलब नहीं रहा। हमारा कानून व्यवस्था सब कुछ, तो उससे निकलना पड़ेगा। और अगर निकलना है तो मैं मानता हूं कि लोगों को शुरुआत करनी पड़ेगी। हम ऐसे लोगों को बायकॉट करेंगे, हर रास्ते पर, हर चौराहे पर, हर गांव में, हर बस्ती में, हर शहर में होना चाहिए कि नहीं, इसको सिंपैथी है टेररिस्ट से, तो मैं इससे कोई भी क्या बोलते हैं, रिश्ता नहीं रखूंगा, उसे बातचीत तक नहीं करूंगा। ये करो, देखो बहुत जल्दी होता है। कानून से और पुलिस से कुछ नहीं होने वाला, ये हमको करना पड़ेगा। अगर हम रोजमर्रा की जिंदगी में फंसे रहे, कौन फ्री की बिजली देता है, कौन फ्री की बस की राइड देता है, उसमें रहे, तो मरने के लिए चल पड़े, यही मैं मानता हूं।